let us break down complete current affairs. Let us break down complete current affairs for UPSC in absolute detail. At the end of this webinar, I am 100% sure that you will be having 100% clarity about how to prepare current affairs, what exactly are current affairs, how to make notes of current affairs, how to approach the sources that we have to do now that UPSC has also mentioned the sources, and what exactly do I have for you guys. मेरे पास क्या है आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए। तो हर बात हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, लास्ट तक जुड़े रहना। फिर कुछ सरप्राइजेस होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फिर वो आप मिस आउट कर देते हो, फिर आप बाद में बोलते हो। ठीक है, चलो बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे और करंट अफेयर्स की बेसिक बातें करेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा तीन बातें बोलता हूं whenever I talk about current affairs. There are three main problems that I talk about, and these are the bloody three problems you will deal with when you teach current affairs or when you study current affairs. फर्स्ट प्रॉब्लम इज द फिल्टरेशन। सर फिल्टर क्या करना है कंटेंट, कौन सा कंटेंट को फिल्टर करना है? न्यूज़पेपर्स हैं, पीआईबी है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, डाउन टू अर्थ की वेबसाइट है। सर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विद करंट अफेयर्स इज फिल्टरेशन। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द सोर्स। जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सोर्स है, ऐसे ही करंट अफेयर के सोर्सेज आपको मालूम है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, वेबसाइट्स है, लेकिन कौन सा कंटेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? द फर्स्ट बिग चैलेंज फिल्ट्रेशन। सेकंड चैलेंज सेग्रीगेशन। कौन सा टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को जीएस 1 में डालना है, कौन से को जीएस 2 के साथ पढ़ना है, क्या हमें प्रीलिम्स पे फोकस करना है, किस चीज में मेंस में फोकस करना है, एवरीथिंग। So segregation is the second most important issue when it comes to current affairs. And third, consolidation. We have so many current affairs, a bundle of current affairs कि अगर current affairs पढ़ते रह गए तो पूरे साल में इतने current affairs आ जाएंगे, और वो आएंगे, कोई कोर्स पढ़ लो, कोई मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, बनेंगे। लेकिन अगर हम एक अप्रोच से करंट अफेयर्स को पढ़ें तो ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, तीनों की तीनों। और आज ही मैं आपको तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता के जाऊंगा। चाहे आप खुद पढ़ लो, चाहे आप मैगजीन पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, चाहे मेरे से पढ़ लो, एनीथिंग, इट विल वर्क। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ यू मस्ट हैव heard this conversation before, but I'm going to repeat it and we'll be a little quick as well. पहले मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में बात करूंगा सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर। देखो 2 साल से मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और मैंने दोनों साल के यूपीएससी के क्वेश्चंस देखे हैं, उससे पहले 10 साल के क्वेश्चंस देखे हैं। One thing I can tell you with absolute surety that these are the only sources that you have to refer when you are reading current affairs. Whether you are doing any course, magazine, anything, but these are the sources. कोई बड़े से बड़ा टीचर भी इन्हीं सोर्सेज से आपके लिए करंट अफेयर्स बना रहा है, इंक्लूडिंग मी। कोई गॉड सोर्स हमारे पास नहीं है। These are the primary sources for current affairs. Let me tell you in absolute detail. Number 1, the Hindu newspaper. द हिंदू न्यूज़पेपर में 5 पन्ने आते हैं सर, जो आपके करंट अफेयर्स के सोर्सेज होने चाहिए हैं, पीरियड। कोई अगर इससे बाहर बोल रहा है तो वो सिर्फ आपका टाइम खराब कर रहा है। बड़े से बड़ा टीचर, छोटे से छोटा टीचर, कोई भी एस्पिरेंट ले लो, कोई भी मैगजीन ले लो, यहां से करंट अफेयर बनते हैं। संडे को द हिंदू में आता है FAQ सेक्शन, एक पेज आता है संडे को, एक तो आपने ये पढ़ना होता है। उसके बाद संडे, मंडे टू सैटरडे इफ आई एम करेक्ट, या फिर संडे को भी आता है, साइंस सेक्शन आता है। साइंस सेक्शन द हिंदू का एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर योर करंट अफेयर्स। नंबर 3, एडिटोरियल सेक्शन और ओपिनियन सेक्शन, जहां पे आपको मेंस रिलेटेड बड़े ओपिनियंस मिलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। So these are the 2 other important pages which are extremely important for current affairs. And lastly, extremely important for prelims, text and context section of हिंदू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आई थिंक मंडे टू सैटरडे आता है, संडे नहीं आता, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको ये 5 पेजेस द हिंदू के रेफर करने हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूज़पेपर रीडिंग, आई विल हाईली रेकमेंड यू कि आप इन 5 पेजेस को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। जब भी साइंस सेक्शन आ रहा है, जब भी टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, और एडिटोरियल ओपिनियन को तो जरूर पढ़ें, जस्ट फॉर जनरल रीडिंग। कोई आपको नोट्स बना के दे देगा, आप कहीं से हेल्प ले लोगे, लेकिन पढ़ने के लिए अगर आपको शौक है पढ़ने का, दीज आर द 5 पेजेस दैट यू हैव टू रीड। सर इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लो, इंडियन एक्सप्रेस में सर 3 पेजेस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाकी अगर आप चेस करने चले गए तो भैया होलिया, फिर अगर सब पढ़ने बैठ गए, सबके नोट्स बनाने बैठ गए, फिर तो अब्बा डब्बा जब्बा।
यही पढ़ लो, बहुत है। एडिटोरियल, यहां पर ओपिनियंस को आइडिया पेज बोलते हैं। और भैया प्रीलिम्स का रामबाण इलाज, एक्सप्लेन्ड सेक्शन। 5 से 6 क्वेश्चन गारंटी बनते हैं इस पेपर से, गारंटी, इस एक पेज से। एक्सप्लेन्ड सेक्शन, मंडे टू सैटरडे, द इंडियन एक्सप्रेस। एक्सप्लेन्ड, द आइडिया पेज, एडिटोरियल पेज। भैया पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आप चाहे ये उठा लो, चाहे ये कॉम्बिनेशन पढ़ लो, चाहे ये कॉम्बिनेशन पढ़ लो। बात घुमा फिरा के क्या है, ये 5 पेजेस में जो कवरेज होती है वो ये 3 पेजेस में भी कवरेज मिल जाती है, मोर और लेस, ठीक है। तो आप या तो ये 5 पेजेस पढ़ो या ये 3 पेजेस पढ़ो, एक कॉम्बिनेशन को डिसाइड करो, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन को। आई होप माई वीडियो एंड ऑडियो इज क्लियर, ठीक है। इफ देयर इज एनी इशू प्लीज लेट मी नो, ठीक है। सो या इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू का ये कॉम्बिनेशन है जो आपको पढ़ना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू, आई गेट इट। नाउ according to me, if you ask me personally, Indian Express is better, more concise, ठीक है। So if you will ask me, I will go with this combination of editorial, ideas page and explained section. This is better. Hindu is also a beautiful newspaper, no doubts about it. What I will do, I will also read only the Sunday page of FAQ from the Hindu. दिस इज द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आई विल फॉलो। बाकी भैया हमें तो सब पढ़ना पड़ता है, हमें पढ़ाना है करंट अफेयर, तो हम तो ये भी पढ़ते हैं, हम तो इकोनॉमिक टाइम्स भी देखते हैं, तो हमारे लिए तो सब कुछ ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो भैया नया सोर्स ऐड हुआ है, जो कि सबको पता था, और मैं पिछले 2 साल से पीआईबी पढ़ा रहा हूं। पीआईबी में 2 चीजें होती है सर, बैकग्राउंडर्स। अगर आप कभी पीआईबी की वेबसाइट को विजिट करेंगे तो पीआईबी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रिलीज करता है, बैकग्राउंडर्स, जो कि बड़े बड़े इश्यूज होते हैं जिनकी पीडीएफ निकलती है, और दूसरा होता है डेली रिलीजेस। अगर आप इसको पढ़ने बैठ गए तो भैया हो लिया, फिर होगी तैयारी जीत की, और ऐसी जीत जो कभी मिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दिन में 20 से 25 आती हैं। अगर इसे पढ़ने तुम लग गए एज एन एस्पिरेंट, तो ना तो तुम्हारा ऑप्शनल खत्म होगा, ना तुम्हारा जीएस खत्म होगा, ना तुम्हारा एथिक्स होगा, ऐसे होगा, फिर सिर्फ करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाएंगे, ये गारंटी है। तो ये काम तो भैया एज एन एस्पिरेंट आप नहीं कर सकते, हम तो टीम बिठाते हैं। मेरी टीम में एक बंदा है जो मैंने हायर किया है ओनली फॉर दिस, ओनली फॉर एनालाइजिंग द रिलीजेस। और भाई मुझे बता इसमें से कुछ आया है कि नहीं आया। समवन हु हैज अपीयर्ड एंड क्लियर्ड मेंस, प्रीलिम्स एट दैट लेवल ऑफ पर्सन हु इज जस्ट एनालाइजिंग दिस रिलीज। So it requires specialization. You as an aspirant cannot do it. But if anybody, any institute, any website is providing you summary of PIB releases, it is a very good source. And backgrounders are a treasure for your UPSC mains. और इसमें से तो prelims के लिए भी बहुत चीजें निकलती हैं। Backgrounders are doable. महीने में आपके 30 to 35 backgrounders होते हैं, extremely important. बहुत मजा आता है पढ़ के, बड़े ब्यूटीफुली इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड होती है। पीडीएफ की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंडर्स एक और बहुत ब्यूटीफुल सोर्स है अगर आपको करंट अफेयर्स कवर करने हैं। ये भैया कुल मिलाकर करंट अफेयर की स्टोरी है। अब यूएन की वेबसाइट, डाउन टू अर्थ, ये सोर्सेस तो हैं, लेकिन क्या एक एस्पिरेंट इतना कवरेज कर सकता है? आंसर इज नो। एक इंस्टीट्यूट कर सकता है क्योंकि उनके पास टीम है, पर एज एन एस्पिरेंट इफ यू रिलाई ऑन दीज 3 सोर्सेस यू विल बी सॉर्टेड। ठीक है सर। अब सर बात करते हैं नोट मेकिंग की, कि ये सारे सोर्सेज से, या फिर अब मैं आपको ये भी कैटेगोरिकली बोलूंगा, आप कोई मर्जी कोर्स उठा लो, अच्छे से अच्छे टीचर का, आप कोई मैगजीन उठा लो, किसी भी मैगजीन, मैं एक भी मैगजीन की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक भी टीचर की बुराई नहीं कर रहा जो करंट अफेयर पढ़ा रहा है, लेकिन आई एम हियर टू डिबेट दैट करंट अफेयर के नोट्स आपके कुछ इस तरीके से दिखने चाहिए, एंड आई विल कन्विंस यू दैट व्हाई, बिकॉज आपको एग्जाम टाइम पे ऐसे ही नोट्स हेल्प करेंगे। मैं एक बात बोलता हूं, योर करंट अफेयर्स प्रेपरेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द वे योर नोट्स लुक। और आज मैं आपको जिस तरह के नोट्स बनाना सिखाऊंगा, आपको मैं बता सकता हूं कि भाई ऐसे ही नोट्स हैं जो एग्जाम में अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। ये मेरी गारंटी है, और मैं आपको कन्विंस करूंगा, पूरा कन्विंस करूंगा। अच्छा सर, ऐसे नोट्स बनाने के लिए हमको चाहिए क्या? देखो, आपको 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको ये 7 रजिस्टर्स चाहिए, या फिर आप अगर इफ यू आर मेकिंग डिजिटल नोट्स यू कैन हैव 7 टैब्स। एक ही टैबलेट में आप एवर नोट यूज कर लो, वन नोट यूज कर लो, कुछ भी यूज करो, आपके पास 7 फोल्डर्स होने चाहिए, डिजिटल फोल्डर्स, या फिर आपके पास 7 रजिस्टर्स होने चाहिए। ये और है, और या तो ये अगर आप फिजिकल नोट्स बना रहे हो, या ये अगर आप ऑनलाइन नोट्स बना रहे हो। दीज आर योर नोट्स
सर दीज आर योर नोट्स फॉर प्रीलिम्स। कैसे, मैं अभी बताता हूं। आपके पास प्रीलिम्स के लिए रेडीमेड पॉइंटर्स होने चाहिए और सब्जेक्ट वाइज होने चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटी रिवाइज करोगे, झट से पॉलिटी का फोल्डर निकाला, रिवाइज। इको आपने स्टैटिक रिवाइज किया, झट से अपना रजिस्टर निकाला, रिवाइज। ऐसे करके आपके पास 7 रजिस्टर या 7 डिजिटल फोल्डर्स होने चाहिए। योर नोट्स शुड बी कैटेगराइज्ड लाइक दिस। यही सिलेबस है, यही पॉइंटर है, इससे बाहर अगर कुछ है तो बता दो। कुछ नहीं है। हिस्ट्री, एथिक्स, उन सब की बातें अलग से करेंगे, क्योंकि वो कंसोलिडेट होकर अलग से प्रिपेयर हो सकता है। ये कोर है। अच्छा, उसके साथ आपके पास बहुत सारी A4 साइज की शीट्स होनी चाहिए और 3 फोल्डर होने चाहिए। ये फिजिकल होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ये फिजिकल है तो। GS1 का फोल्डर GS1 के पेपर से पहले, GS2 का फोल्डर GS2 के पेपर से पहले, और GS3 का फोल्डर GS3 के पेपर से पहले। GS1 2 3 आपके पास 3 फोल्डर होने चाहिए। सर अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप न्यूज़पेपर ले लो, वेबसाइट्स ले लो, किसी भी टीचर के नोट्स ले लो, आप कोई भी मैगजीन ले लो, आपको 4 तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी सर। सबसे पहले आपको मिलेंगे सर इश्यूज। ठीक है, सबसे पहले सर आपको मिलेंगे इश्यूज। अब मैं पहले आपको समझाता हूं इश्यूज। देखो, जो लोग आगे हमसे भी पढ़ने वाले हैं, खुद भी पढ़ने वाले हैं, प्लीज समझो करंट अफेयर में इशू और टॉपिक में क्या फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपिक एंड इशू? आओ मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, इंडिया यूके, इंडिया ईयू की ट्रेड टॉक्स हुई थी, FTA हुआ था, यस या नो? क्या ये एक बार न्यूज में आया? नहीं, हफ्ते भर हफ्ते इस पे आर्टिकल्स आते रहे। इश्यूज वो होते हैं जिन पर मल्टीपल एडिटोरियल्स, मल्टीपल आर्टिकल्स, मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती है। यानी कि एक दिन आकर खत्म नहीं हो गया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जीएसटी जब रिफॉर्म हुआ, बार बार आर्टिकल आ रहे हैं भाई। कोई फॉरेन विजिट होती है, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रम्प की इंडिया पे विजिट हो रही है, पूरे पूरे हफ्ते आर्टिकल चलेंगे इंडिया यूएस पे। तो ये होते हैं इश्यूज। इश्यूज होते हैं जो बहुत लंबा चलते हैं, पूरे पूरे हफ्ते चलते हैं। आपको समझ आया इशू क्या होता है? इशू इज समथिंग जिस पर मल्टीपल एडिटोरियल्स आएंगे, मल्टीपल आर्टिकल्स आएंगे। हमें क्या करना होता है? इन इश्यूज को पूरे हफ्ते ऑब्जर्व करना होता है, और एंड ऑफ द वीक, संडे को बैठकर पूरे वीक जो कोर इश्यूज चले, फॉर एग्जांपल मैंने पूरा वीक इंडिया ईयू के बायलैटरल रिलेशंस को पढ़ा। अब मैं संडे बैठा और मैंने देखा कि यार ठीक है, पूरे हफ्ते ये 10 आर्टिकल्स आए, मेरे को इन 10 आर्टिकल्स में से ये इंफॉर्मेशन मिली, थोड़ा सा मैंने गूगल करा और मैंने मेंस के लिए पूरा टॉपिक खत्म कर दिया। इंट्रोडक्शन क्या होगा अगर इंडिया यू पे क्वेश्चन आता है तो? बैकग्राउंड क्या होगा? क्या टाइमलाइन है इंडिया ईयू के रिलेशन की? इंडिया ईयू का जो समिट हुआ, जो रीसेंट समिट हुआ, उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या कंक्लूजन है, एंड थोड़ा सा आई एम गोइंग टू लीव द स्पेस फॉर अपडेट। Right? So what did I do? I am able to cover the entire issue in 3-4 pages at the end of the week, so that nothing is left. अब अगर मैं daily articles के notes बनाऊंगा, then I will just keep making notes. Instead, I will wait for the entire week, and then at the end of the week, I will comprehensively cover the issue. जहां पर मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन लूंगा, थोड़ा सा गूगल से लूंगा, और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज बना लूंगा एट द एंड ऑफ द वीक। दिस इज कॉल्ड एन इशू। ये है इशू। अब सर हम बात करते हैं टॉपिक क्या होता है। टॉपिक इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। अब अच्छा एक बात और, अब फॉर एग्जांपल ये इंडिया ईयू का आपने 4 पेजेस का इशू बना दिया, स्टेपल करा, कहां गया ये? GS2 के फोल्डर में डाल दिया। GS2 में ऐसे आपके सारे इश्यूज बनते चले जाएंगे लाइन से कि अच्छा भाई GS2 के ये सारे इश्यूज हैं, लेट अस मेक दीज इश्यूज एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक। टॉपिक क्या होता है? टॉपिक इज बेसिकली फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल आपका न्यूज में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने एक बार आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पे मेंस पे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये वन ऑफ टॉपिक आ गया, वन ऑफ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आ गया, बार बार नहीं आएगा। कोई इशू नहीं है जो शुरू हो गया है, जिसपे चर्चा शुरू हो गई है, नहीं। इट इज अ वन ऑफ टॉपिक, आया एग्जाम न्यूज में, आया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ही आर्टिकल में बढ़िया पॉइंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका 1 पेजर बना लूंगा। एग्जाम में बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है, आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन टू राइट अ 10 मार्कर और अ 15 मार्कर, आई विल मेक अ 1 पेजर। एक 1 पेजर बना लिया इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का, और सेम
उसी फोल्डर में डाल दिया, GS3 के फोल्डर में डाल दिया, या GS2 में भी डाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब आपके इश्यूज और टॉपिक, अब चलो आप मैगजीन पढ़ रहे हो, आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो, आपको समझ तो आएगा ना कि ये इशू है, ये टॉपिक है। इशू को इशू की तरह पढ़ेंगे, टॉपिक को टॉपिक की तरह पढ़ेंगे, और मेंस के लिए सेग्रीगेट करके रखेंगे बढ़िया तरीके से एकदम, कि भाई जो भी टॉपिक्स हैं GS1 2 3 के हिसाब से मैंने सेग्रीगेट करके रखी है। अब एक काम आपको और करना है, जब भी आपको इश्यूज दिखें, जब आप इश्यूज प्रिपेयर करोगे, तो देखो हार्ड लाइन नहीं होती बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो हो सकता है इश्यूज में कुछ कुछ टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बलौर डिस्ट्रिक्ट प्रीलिम्स में एज अ फैक्ट आ सकता था, ये एक अलग इशू है जिसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मार्किंग करके रखिए प्रीलिम्स के पॉइंट्स, टॉपिक्स एंड इश्यूज जो भी चल रहे हैं उनके ऊपर आप मार्किंग करके रखिए प्रीलिम्स की, कि भाई ये चीज प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू हैव अ डेडिकेटेड नोट्स जो मेंस के हैं, जिसमें प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। तो ये बात हो गई सर आपकी इश्यूज की और टॉपिक्स की। अब बात करते हैं अबाउट प्रीलिम्स। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं सर जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, प्रीलिम्स के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये चाइना का एक फ्यूजन रिएक्टर न्यूज में था। फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते कैसे हैं, फ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या होती है। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ग्रीन वर्ल्ड लिमिट क्या होती है, अब ये सब मैंने पढ़ाया था, अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, बट कहने का मतलब क्या है, टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक उठाया और अपने साइंस एंड टेक के रजिस्टर या फोल्डर में डाल दिया। सो टॉपिक इज अ वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग, इशू इज समथिंग जिसपे अच्छी खासी डिबेट चलती है, मल्टीपल आर्टिकल्स आते हैं। प्रीलिम्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड हैज टू बी सेग्रीगेटेड एज पर द प्रीलिम्स सिलेबस। एंड लास्टली भैया, ये अगर न्यूज आती है कांग्रेस का क्या होगा, 140 साल हो गए, भैया हमें नहीं जानना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है। द फोर्थ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू इग्नोर, ठीक है। टॉपिक और इशू के बीच में डिफरेंस जो है मैं फिर वही बता रहा हूं। अगर रौनक जो हमसे अभी चैट में बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर सर इंडिया आते हैं तो इंडिया यूएस पे रौनक एक बार नहीं 4 5 6 7 10 बार आर्टिकल आएगा। ये एक इशू है जो लंबे टाइम तक न्यूज में चल रहा है, आपको अलग अलग टाइम पर बार बार इंफॉर्मेशन मिल रही है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन वाला जो टॉपिक है वो एक बार न्यूज में आया, अब अगले दिन नहीं आएगा, क्योंकि वो इशू नहीं है, वो वन ऑफ टॉपिक्स हैं जो न्यूज़पेपर में आते रहते हैं। तो दैट इज अ टॉपिक, एंड डोनाल्ड ट्रंप की विजिट इंडिया में इज एन इशू। तो इशू को आपको वीकेंड पे प्रिपेयर करना है, टॉपिक आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते चलो, ठीक है। अच्छा, अब हाउ टू फाइंड आएंगे इस बात पे। अगेन प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो प्रीलिम्स के लिए, एंड नॉट इंपॉर्टेंट व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ दिस माइट बी वेरी ओवरवेलमिंग कि सर आपने तो सर घुमा दिया। आप कह रहे हो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, इशू निकालो, प्रीलिम्स के लिए चीजें निकालो। पहली बात तो फिल्टर कैसे करें, सेग्रीगेट कैसे करें, कैसे हम इतने न्यूज़पेपर को पढ़ें, कैसे इतना डेप्थ में जाएं। कंप्लीटली एग्री। अगर आप ये सब खुद करने बैठेंगे सर, इट विल टेक यू 60 आवर्स अप्रोक्सीमेटली पर मंथ, रीडिंग, नोट मेकिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। इट विल टेक यू 60 आवर्स पर मंथ। बट यू टेल मी, हैविंग दीज काइंड ऑफ नोट्स, कि प्रीलिम से पहले पॉलिटी में आपने अपने स्टैटिक नोट्स पढ़े, पॉलिटी के करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के नोट्स पढ़े, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर, ज्योग्राफी के नोट्स पढ़े, ज्योग्राफी के करंट अफेयर। डोंट यू थिंक दिस इज द मोस्ट सिंपल वे टू प्रिपेयर नोट्स? अब आप मेंस देने गए, GS1 का आपने स्टैटिक पढ़ा, GS1 की सारे थीम और सारे टॉपिक एक साथ, GS2 का आपने स्टैटिक पढ़ा, GS2 के सारे थीम और सारे टॉपिक एक साथ, GS3 का आपने पूरा स्टैटिक पढ़ा, सारे थीम और टॉपिक एक साथ। दिस विल मेक योर प्रेपरेशन वेरी कंसोलिडेटेड। आपके पास प्रीलिम्स के नोट्स हैं, मेंस के नोट्स हैं, मेंस के नोट्स में प्रीलिम्स का मार्क भी है, और जो प्रीलिम्स के नोट्स हैं वो मेंस में एज अ फॉर्डर काम आएंगे। तो आपके पास बड़े ऑर्गेनाइज्ड और लॉजिकल नोट्स हैं। अगर ऐसे नोट्स बन गए सर, तो फिर प्रीलिम्स या मेंस कुछ भी आए, करंट अफेयर बॉदर नहीं करेगा, आप बाकी चीजों को अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब ठूस ठूस के आपको नोट्स दे दो, बल्कि PDF बना दो, घोट घोट के उसमें इंफॉर्मेशन डाल दो, स्टैटिक भी करंट अफेयर में ऐड कर दो, अब बाद में फिर भैया क्लेम करो, तो वो सब तो खैर हम क्या बोले, लेकिन ठीक है। दिस इज अबाउट हाउ नोट मेकिंग शुड बी डन। नाउ here I am going to tell you something important, and let me introduce you to something that I have developed with a lot of love, a lot of patience and a lot of logic.
let me introduce you the camp 2027, which is my solution to this mess of current affairs. जिन प्रिंसिपल्स पर जिन प्रिंसिपल्स पर मैंने आपसे बात करी है, उन्हीं प्रिंसिपल्स पर मैंने आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड प्रोग्राम बनाया है, विच इज कैंप. अब सर कैंप क्या है और कैंप में कवरेज कैसे होती है करंट अफेयर की, मैं आपको बहुत ढंग से एक एक चीज समझाता हूं कि आप अगर हमारे, और मैं आपको देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, हम यहां पर नेक काम करने बैठे हैं, ईमानदारी से काम करने बैठे हैं, बहुत मेहनत से काम करने बैठे हैं और बहुत ज्यादा शिद्दत से काम करने बैठे हैं. तो मेरा धर्म है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने काम को आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाऊं और बताऊं कि सर ये काम है जो करंट अफेयर्स में हम कर रहे हैं. वी only focus on current affairs, and my entire focus this year will be only on current affairs. I will not be doing anything else. My complete focus will be on current affairs. And how? If you give me just 12 hours of your month in comparison to 60 hours, I am going to make your current affairs journey absolutely smooth like a highway. कुछ नहीं करना आपको, कोई सोर्स नहीं पढ़ना, कुछ रेफर नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय मी. कैसे सर ये पॉसिबल है? बिल्कुल है. मैं आपको अपनी अप्रोच समझाता हूं, एक एक चीज को मैं आपको बड़े ध्यान से समझाऊंगा कि होता क्या है. सबसे पहले, अगर आप हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपका मंथ, वीक कैसा लगेगा, मैं आपको बड़े आराम से समझाता हूं. ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे होगी सब मैं आपको बताता हूं. आप बड़े ध्यान से समझिए. आने वाला अब मंथ है जून का, पूरे हफ्ते 1 जून से लेके 7 जून तक, मतलब कि मंडे से लेके संडे तक आपने अपनी लाइफ एंजॉय करी. स्टैटिक पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो, एथिक्स पढ़ो, ऐसे पढ़ो, आपको जो पढ़ना है पढ़ो. आप करंट अफेयर्स में कुछ नहीं करा आपने, नथिंग. पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया करता था दैट यू कैन डू द रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, बट गिवन द बर्डन यू हैव ऑफ करंट अफेयर्स एंड द काइंड ऑफ कवरेज आई विल डू, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ मत करो. आप पूरा हफ्ता फ्री, आपको करंट अफेयर के बारे में सोचना ही नहीं है कि करंट अफेयर क्या है. नाउ you meet me on Monday at 8 p.m. for 3 hours. मैं आपको मंडे को मिलूंगा रात को 8 बजे 3 घंटे के लिए, इवन इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, और मैं आपके सामने लेके आऊंगा कुछ इस तरीके के नोट्स. ये नोट्स जीएस पेपर वाइज सेग्रीगेटेड होंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3. आपको इन नोट्स में पूरे वीक जीएस पेपर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज आए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, इस तरीके से आपको बढ़िया तरीके से रेडीमेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे. सर जीएस 1 में ये माइक्रो थीम है, ये मैक्रो थीम है, इसमें ये वाले पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मार्क्ड होगा, पहले से मार्क्ड होगा, आपको मार्क नहीं करना कि क्या चीज प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मार्क्ड होगी. ठीक है, आपको मिलेंगे इस तरह के नोट्स और पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अलोंग विद स्टैटिक लिंकेज. ठीक है, विद स्टैटिक लिंकेज, कि अगर मैं आपको चीजें पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको पूरा बैकग्राउंड दे रहा हूं, पूरा स्टैटिक लिंकेज दे रहा हूं कि अगर हम पढ़ रहे हैं इंडिया रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर, तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है, उसके अलग अलग टूल्स क्या होते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस. सो स्टैटिक plus current will be covered, and the coverage will be from newspapers, PIB and government websites. ठीक है, so you will get number 1 on Monday. Every week you are going to get weekly notes and weekly mains coverage as per the main syllabus. इतना ब्यूटीफुली आपको बिना किसी स्ट्रेस के मैं आपको ये नोट्स दूंगा. So this is the first part, which is the weekly कवरेज ऑफ मेंस, मैक्रो एंड माइक्रो थीम. आपको सिर्फ मुझसे मंडे मिलना है रात को 8 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक, और आपका पूरे हफ्ते का करंट अफेयर मेंस का डन अलोंग विद जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अब आपने मुझसे मंडे को बात कर ली, हमने चीजें पढ़ ली, यस दिस विल बी रिकॉर्डेड. अब मैं आपको बुलाऊंगा, ये ऑप्शनल है, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं. ये ऑप्शनल है बट मैं आपको भी पूरा पैकेज समझा रहा हूं. मंडे आपने मेरे साथ करंट अफेयर पढ़ा, अब मैं आपको इनवाइट करूंगा फ्राइडे को कि अरे बेटा फ्राइडे आ जाओ,
सर फ्राइडे क्यों आए? फ्राइडे में आपको दिया करूंगा कुछ इस तरह से क्वेश्चंस लाइव, जो आपने मेरे साथ मंडे को करंट अफेयर पढ़ा था, आपने पूरे हफ्ते रिवाइज किया, आप आओ मेरे साथ फ्राइडे को। फ्राइडे को आकर आप मेरे साथ इस तरह से 5 से 10 क्वेश्चंस लाइव लिखो, लाइव लाइव। और जो बच्चे टॉप परफॉर्मर्स होंगे, जो सबसे पहले लिखेंगे लाइव इवैल्यूएशन, और हर क्वेश्चन का मॉडल आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लाइव। तो आपको मिलेगा लाइव आंसर राइटिंग। फ्राइडे को आपने जो पढ़ा था मंडे को, उसके बेसिस पर होगी आपकी लाइव आंसर राइटिंग अलोंग विद मॉडल आंसर्स। तो आपको ये पीडीएफ मिला करेगी इस तरह की, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर्स मिला करेंगे, और आप मेरे साथ लाइव लिखा करेंगे, लाइव। ठीक है, ठीक है सर, ये तो आपने बढ़िया कर दिया। वीक में आपने सर मंडे फ्राइडे का बढ़िया रूटीन बता दिया। मंडे करंट अफेयर पढ़ो, फ्राइडे आप आंसर राइटिंग करो, मंडे आप करंट अफेयर पढ़ो, फ्राइडे आंसर राइटिंग करो। ठीक है सर। अब जून का महीना ऐसे खत्म हुआ, अब मैं आपको जुलाई में 2 दिन और बुलाऊंगा, 2 दिन और। एक दिन मैं आपको बुलाऊंगा वेडनेसडे को, और एक और वेडनेसडे को। सो आई विल इनवाइट यू 2 more days। सर ये 2 दिनों में क्या होगा? आई विल बी प्रोवाइडिंग यू पूरे मंथ में जो भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, प्रीलिम्स के सिलेबस वाइज सेग्रीगेटेड आपको मिलेंगे 2 पीडीएफ, प्रीलिम्स के क्लास नोट्स और प्रीलिम्स की चीट शीट। क्या मिलेगा? प्रीलिम्स के क्लास नोट्स और प्रीलिम्स की चीट शीट्स। सर ये क्या है? क्लास नोट्स में सेम तरह से ये सेग्रीगेटेड होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक्स, सोशल इश्यूज, आईआर, मैपिंग। ठीक है, यहां पर मैं पूरा आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया करूंगा कि प्रीलिम्स के लिए पूरे महीने में क्या इंपॉर्टेंट था, एक साथ कंसोलिडेट करके। हमारे यहां जो फीचर्स हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, उसमें हमारा एक फीचर और कंप्लीट हो गया, जो गाइडेड आंसर राइटिंग है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं मंथली कवरेज ऑफ प्रीलिम्स पॉइंटर। मंथली 2 क्लासेस हुआ करेंगी, जून की क्लासेस जुलाई में होंगी। पूरे जून मंथ में जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जुलाई में हम कवर करेंगे। क्या करेंगे? जुलाई में 2 क्लासेस, जिसमें 2 पीडीएफ आपको मिलेंगी बढ़िया तरीके से, जिसमें सारे प्रीलिम्स के पॉइंटर्स आपको एक जगह मिलेंगे। 100+ पेजेस की विद पढ़ाई, प्रॉपर पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक्स को और आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा कवरेज होगा करंट अफेयर्स का। इसके बाद सर, इसके बाद आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा मंथ के एंड पर एक बहुत बढ़िया सा टेस्ट पेपर। क्या मिलेगा? टेस्ट पेपर, 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट मिलेगा, कुछ इस तरीके से। करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट मिलेगा इस तरीके से पूरा विद पीडीएफ, और आप उसे ऑनलाइन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, अपनी रैंक भी देख सकते हैं। तो आपको मिलेगा एक पूरा करंट अफेयर बेस्ड प्रीलिम्स का टेस्ट। तो आपने पूरे वीक मेंस के क्वेश्चन लिखे, और उसके बाद आपने मंथ एंड पर आके प्रीलिम्स का करंट अफेयर बेस्ड एक टेस्ट हमारे साथ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी जर्नी चलेगी हमारे साथ, पूरी जर्नी आपकी इस तरीके से वर्क करेगी। अब अगर मैं इसे थोड़ा टाइमलाइन में समझाऊं, सबसे पहले आपने मेरे साथ कवर किया मेंस की मैक्रो थीम्स एंड माइक्रो थीम्स, ये आपने वीकली बेसिस पे करा। फिर आपने करी लाइव आंसर राइटिंग, फिर आपने किया मंथली प्रीलिम्स का कवरेज। उसके बाद सर आपने करा करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज। क्या किया? टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट में आपको 10 करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट मिलेंगे करंट अफेयर के, एंड उसी के साथ में 2 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आपको मिलेगी एक मंथली पत्रिका। सर मंथली पत्रिका में क्या होगा? मंथली पत्रिका में 5 मेन इश्यूज होंगे। सबसे पहले आपको मिलेंगे मेंस की मैक्रो और माइक्रो थीम्स। मेंस की मैक्रो और माइक्रो थीम्स, जो सारे मेंस के टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, वो सारे आपको एक जगह मिलेंगे बढ़िया से प्रॉपर डिजाइन फॉर्मेट में। उसके बाद आपको आपके सारे क्लास नोट्स एक जगह मिलेंगे प्रीलिम्स के, आपको प्रीलिम्स की चीट शीट एक जगह मिलेगी, उसी के साथ आपको मिलेंगे जो प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट है वो, एंड लास्टली आपको मिलेंगे जो हमने पूरे वीक, हर वीक मेंस के मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर करे, उसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशन।
तो जितना भी कंटेंट हमने पढ़ा वो सारा कंटेंट आपको पत्रिका में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? पत्रिका में। ठीक है, इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट चीजें और। हर मंथ देयर विल बी मंथली मेंटोरशिप सेशंस। एवरी मंथ के स्टार्टिंग में देयर विल बी वन सेशन जहां मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा और आपको मंथली बेसिस पे टारगेट्स, कैसे उन्हें अचीव करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बताऊंगा। सो आई विल बी टेलिंग यू मंथली टारगेट्स। अब आप सोचेंगे सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सारी क्लासेस का शेड्यूल ऑलरेडी प्लान्ड है। कौन सी क्लास कब होगी पहले ही मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया है। सारी क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। कब मेंटोरशिप सेशन है, कब आंसर राइटिंग सेशन है, कब करंट अफेयर का लेक्चर है, कब प्रीलिम्स बूस्टर है, एवरीथिंग। कब पत्रिका रिलीज होगी, किस दिन रिलीज होगी, कब टेस्ट होगा, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर करंट अफेयर्स का कवरेज विल बी डन। आराम से आपका वीकली बेसिस पे करंट अफेयर कवर होगा, फिर मंथली बेसिस पे होगा, मेंटोरशिप सेशंस होंगे, उसी के साथ आपके करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी और आपको मिलेगी एक मंथली पत्रिका। अगर आप हमारे साथ इतना पढ़ते हैं तो आपकी 500 प्लस मेंस की मैक्रो और माइक्रो थीम्स प्रिपेयर हो जाएंगी, 1200 प्लस प्रीलिम्स के पॉइंटर्स रेडी हो जाएंगे, 1200 प्लस आप हमारे साथ एमसीक्यूज कर लेंगे एंड 500 प्लस आप मेरे साथ आंसर लिख लेंगे। दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर द एंटायर कमिंग ईयर। Very comprehensively planned, logically designed. You just have to attend the classes. That is it. Now, there are two options. We have our cap and we have our camp. अगर आपको ज्यादा फीचर नहीं चाहिए, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बड़े क्लियरली बता दूं। कैप और कैंप में डिफरेंस क्या है? कैंप में आपको ये सब मिलेगा। कैप में आपको मंथली जो लेक्चर, वीकली जो लेक्चर्स हैं वो मिलेंगे विद नोट्स। आपको आंसर राइटिंग नहीं मिलेगी। आंसर राइटिंग का लेक्चर, आंसर राइटिंग के नोट्स हट गए। आपको मंथली प्रीलिम्स के जो कवरेज है विद नोट्स वो मिलेगा। आपको करंट अफेयर के टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी और आपको मंथली पत्रिका नहीं मिलेगी। उसी के साथ में आपको मेंटोरशिप भी नहीं मिलेगी। सो यहां पर प्योरली आपकी करंट अफेयर की कवरेज होगी एंड नथिंग एल्स। आपको मेंस प्रीलिम्स के करंट अफेयर विद नोट्स पूरे कवर कराए जाएंगे। आंसर राइटिंग नहीं होगा, आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी और आपको पत्रिका नहीं मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ में आपको एक और चीज नहीं मिलेगी विच इज माय व्हाट्सएप सपोर्ट। और ये हमारे कोर्स का, कैंप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज आई डोंट थिंक एंड आई वांट यू टू फोकस ऑन द चैट इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे चैट में दैट व्हेन आई मीन सपोर्ट, आई मीन सपोर्ट। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं व्हाट्सएप पर, मेरा पर्सनल नंबर, कोई टीम नहीं होती, कुछ नहीं होता। I am 100% connected with each and every student and you can see in the chat how students are writing. ये सारे मेरे existing students हैं। और आप देखिए, मतलब स्टूडेंट्स अगर मुझे कॉल करते हैं, I send a meeting link कि बेटा तुम मीटिंग पे बात करो and see the response. Thank you so much sir, you have no idea what you have done for me. It was only about a conversation. ये देखिए, गुड आफ्टरनून भैया, कैन आई कॉल यू फॉर लाइक 5-7 मिनट्स। 2:18 पे मैसेज आता है, 3:07 पे मैंने कॉल कर दिया है। इस तरह का सपोर्ट आपको मेरी तरफ से मिलता है ईयर लॉन्ग। दिस इज द मोस्ट, मैं बाकी सारी चीजें हमारी टीम बोलती है, लेकिन मैं पर्सनली जो एफर्ट में डालता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ माय कोर्स, माय अवेलेबिलिटी 100% एंड बियॉन्ड करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, लाइफ इन जनरल, करंट अफेयर, एवरीथिंग, आई एम अवेलेबल 100%। ठीक है सर। सो ये डिफरेंस है कैंप में और कैप में। नाउ if you want nothing, you don't want camp, you don't want cap, you only want patrika, so there are two courses. current affair का कोर्स जिसमें आपको कैंप और कैप दो मिलते हैं, जिसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, एंड उसी के साथ में if you want only notes, you can go for our पत्रिका। पत्रिका में हमारे सारे नोट्स होते हैं, मेंस के, प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर भी होता है, मेंस के मॉडल आंसर भी होते हैं, everything is included in the पत्रिका in form of notes, but कोई लेक्चर नहीं होता। इनफैक्ट जो हमारे वीकली क्लास नोट्स होते हैं वो भी पत्रिका में इंक्लूडेड होते हैं।
तो आपको हमारी तरफ से जितने नोट्स निकलते हैं वो यहां मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब द एलिफेंट इन द रूम कि प्राइसिंग क्या है सर इसकी। सर दीज आर द प्राइजेस। जो कैप है उसका प्राइस है 6499 इंक्लूडिंग जीएसटी, एंड कैंप का प्राइस है 10,000 अप्रोक्सीमेटली इंक्लूडिंग जीएसटी। एंड प्लीज, before comparing it with any other course, any static course, any current affair course, this is a year long current affairs course, year long। हर हफ्ते मुझे आपको पढ़ाना है, हर हफ्ते आंसर राइटिंग करानी है। इट्स नॉट लाइक के 3-4 महीने में मिलके आपको सारा कंटेंट ठूस दिया। प्यार प्यार से धीरे धीरे आई विल टीच यू फॉर द एंटायर ईयर। एंड नाउ प्राइस जस्टिफाई होता है इस बात से, द हिट्स। ये पूरी पीडीएफ है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं। मैं काफी वीडियोस अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे बना रहा हूं, और बिल्कुल ऑनेस्टली ईमानदारी से मैं आपको बता सकता हूं 23 क्वेश्चन इन दिस ईयर्स पेपर could have been solved directly and indirectly from our notes, directly and indirectly। 23 क्वेश्चंस, ना ज्यादा क्लेम करते ना कम क्लेम करते। और अगर आपके करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन बन रहे हैं ना सर, तो आपका काम हो रहा है। और मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि करंट अफेयर में सर हम लोग अपनी जान लगा देते हैं, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग दैट वी फोकस। हमारा कंप्लीट फोकस होता है सर करंट अफेयर्स के ऊपर, कंप्लीट। ना हम और कुछ करते, ना हम और कुछ पढ़ाते। हमने इतना प्यारा एकदम स्मूथ कोर्स बना रखा है। 8th ऑफ जून से ये स्टार्ट होगा और 16th ऑफ मई को ये खत्म होगा। तब तक आपकी पूरी कवरेज करंट अफेयर्स की हमारी जिम्मेदारी। अब you guys have attended the webinar, so I have something special for you. Now what is that special thing? Yeah, देखिए, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुके हैं रक्षित, सॉरी लवी। बट अब जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं प्लीज यूज अ कोड जिसका नाम है वेबिनार। आप वेबिनार कोड को यूज करिए और आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा हमारे कैंप कोर्स पर। कैंप कोर्स पर कोई डिस्काउंट नहीं होता है। अगर आप वेबिनार कोर्स को और कोड को यूज करेंगे आपको 20% ऑफ मिलेगा इमीडिएटली हमारे कैंप पे, ठीक है। उसी के साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर 9870129055। मैं यही लिख देता हूं 9870129055, ठीक है सर। मैं आपको ना मतलब, और एक अच्छा मेन बात तो रह ही गई, अगर कोर्स स्टार्ट होने के बाद पूरे हफ्ते क्लासेस अटेंड करने के बाद आपको अगर लगता है सर कि भैया हमारे को मजा नहीं आ रहा, 7 डे 100% रिफंड गारंटी विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड, एंड दिस कोर्स विल बी अवेलेबल टू यू टिल योर मेंस 2027। मेंस 2027 तक आपके पास ये कोर्स रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये बात बोल सकता हूं सर दावे के साथ, सर दावे के, पत्रिका का प्राइस एक बार आप वेबसाइट पे चेक करिए, मैं ही भूल जाता हूं। इट्स समथिंग 2000 समथिंग, सो यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट दैट पत्रिका का प्राइस क्या है। बट मैं आपको एक बात बोलता हूं बहुत ईमानदारी से, अगर सर आप इस हमारे प्रोग्राम में करंट अफेयर के लिए आते हैं और मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं सर, वो लोग ना मतलब आई डोंट थिंक उन्होंने कभी भी रिग्रेट फील करा है, क्योंकि करंट अफेयर से ज्यादा ही हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर तो एक चीज है, उससे बहुत ज्यादा चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। या इट विल लास्ट अप टू मीन्स, राइट। सो दिस इज व्हाट वी डू with current affairs।